भारत का झूठ अब सारी दुनिया बेनकाब कर रही है। जाली वीडियोस, झूठे नक्शे, भारतीय मीडिया ने सच का गला घोंट दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की साख पर सवालात उठा दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने जानबूझकर जाली खबरें फैलाई और मसनूई जहानत के जरिए वीडियोस में रद्दोबदल करके अपने ही अवाम को गुमराह किया। झूठी खबरों का ये सैलाब भारत की बैनुल-अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का झूठ बेनकाब करने वाले चंद सहाफियों पर मोदी सरकार ने क्रैकडाउन भी किया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी, जिस पर राजदीप समेत कई सहाफ़ियों पर मोदी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। 8,000 से ज़ायद सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया ताकि सच पर से पर्दा न उठ सके। पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से भारत के खुद साख्ता जमहूरियत के दावों पर सवालात उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, कराची की बंदरगाह को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें से किसी भी दावे की ना तो कोई आज़ाद तस्दीक हो सकी और ना ही कोई सबूत पेश किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद इंकिशाफ किया कि भारतीय टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और न्यूज़ 18 ने भी इन झूठे बयानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जबकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने साबित किया कि कई वीडियोस, नक्शे और दावे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जंगी जज्बात को हवा देने में खतरनाक किरदार अदा किया और एक एटमी खित्ते में गैर ज़रूरी इश्तियाल पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया की ये रविश न सिर्फ पेशा वराना सहाफ़त की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरनाक है। दिफाई माहिरीन ने खबरदार किया कि झूठी खबरों का ये सैलाब भारत की बैनुल-अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है और इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन जैसा संगीन खतरा भी पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से हम आपको बताते हैं कि भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में यूट्यूबर को धर लिया गया है। मारूफ ट्रैवल व्लॉगर हैं ज्योति मल्होत्रा, उनको हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा जो है उनका चैनल है ट्रैवल विद जो, उसके इस नाम से वो चैनल चलाती हैं, जिसके तकरीबन 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी वो काफ़ी मकबूल हैं। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा माजी में 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुकी हैं और ज्योति मल्होत्रा के अलावा दीगर 5 अफराद को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये हो रहा है इस वक्त भारत में, अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन हो रहा है। झूठ का पुलंदा उनका मीडिया बना हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। और अगर आप झूठ बोलेंगे और अगर आप गुरूर करेंगे तो यही आपका अंजाम होगा। ये भारत के जो कुछ अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो समझ में आ गया है, लेकिन जो मोदी और उसके चाहने वाले और मानने वाले हैं उन्हें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं गज़ा की सूरत हाल की तरफ। गज़ा पर सुबह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद हो गई है 125 और गज़ा का सेफ जोन है अल-मवासी कैंप, उस पर भी इसराइली हमले हुए। 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 3 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके हैं। वजारत सेहत गज़ा ने यह बताया है कि इसराइली अफवाज के मुआसरे से शुमाली गज़ा का जो इंडोनेशियन अस्पताल है वो भी गैर फ़ाल हो चुका है। वजारत सेहत के मुताबिक अब शुमाली गज़ा के तमाम सरकारी अस्पताल गैर फ़ाल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल की गज़ा के मुहासरे और फाका कशी की जो पॉलिसी है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मजाक उड़ाती है और इमदाद की नाकाबंदी फ़ौरी तौर पर ख़त्म की जानी चाहिए। ये तो है पूरा हाल गज़ा का और उस पर जो जुल्म कर रहा है इसराइल, वो हम रोज़ाना देख रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में
अरब लीग का एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। 22 मुसलमान ममालिक हैं और अभी तक ये मुसलमान ममालिक ये सोच रहे हैं कि हमें कोई इज्तिमाई लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम की जबरी जो है बेदखली उसको मुस्तरद करते हैं वो, और उन्होंने इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली तौहीन करार दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुमला बड़ा अच्छा है, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या करेंगे आप लोग? सवाल यह है कि आप क्या करेंगे और आप क्या कर सकते हैं। इजलास में अरब ममालिक ने गजा में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी जोर दिया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा की तामीर नौ के लिए फौरी माली इमदाद फराहम करे। अब कतर में एक और बड़ा अहम मामला हुआ है। कतर में इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात की एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं। इन मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़ हुआ है और ये कतर, मिस्र और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों के बायस मुमकिन हुआ है। दोहा में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं ये ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब खित्ते में कशीदगी दोबारा उरूज पर है और आलमी बरादरी फौरी और मुस्तकिल हल की बात कर रही है। अच्छा, इन मुज़ाकरात की हमास ने भी तस्दीक कर दी है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए इसराइल के साथ मुज़ाकरात का नया दौर कतर में शुरू हो गया है। हमास के जो अहदेदार हैं ताहिर अग्नोगो, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात बग़ैर किसी पेशगी शराइत के हो रहे हैं जिसमें अब तक के तमाम मामलात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द और हमास के नुमाइंदे बिलवास्ता तौर पर शामिल हैं, जबकि सालिसी का किरदार कतर और मिस्र अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में जो एजेंडा है उसमें फ़ौरी जंगबंदी, इंसानी जो इमदाद है उसकी रसाई, फिर कैदियों का तबादला और मुस्तकबिल का सियासी हल, इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। कतर की जो वजारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में गुफ्तगू के बाद पायदार और मुनसिफाना जंग बंदी मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। बहरहाल ये उनकी उम्मीद तो है, लेकिन मामला ये है कि पहले भी जंग बंदी हुई थी और फिर उस जंग बंदी को इसराइल ने यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था और उसके बाद हमले जारी किए थे, और वो जो हमले थे वो अब तक जारी हैं। 2 मार्च के बाद से अब तक किसी किस्म की कोई इमदाद फ़लस्तीन में, गज़ा में दाखिल नहीं हुई है और ये मामला जो है ये अब बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बढ़ते हुए मामले में एक और माजी का वाक़या है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। सरज़मीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने रैलियाँ निकाली और नकबा मार्च किया। रैली के शुरका ने इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा किया। रैली में जो शरीक हज़ारों अफराद थे उन्होंने बरतानिया की हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालबा किया। अब ये नकबा है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। नकबा जो है इसको फ़लस्तीनी जो है वो क़यामत कुबरा भी कहते हैं। अब इसराइल ने 14 मई 1948 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया था, जिसके अगले ही रोज़ 15 माह तक जारी रहने वाली अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ था। अब इसके दौरान जो सेहूनी मिलिशिया है उसने 7.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था और आज तक उन्हें अपने घरों को वापस लौटने नहीं दिया गया है। फ़लस्तीनियों की जो बेदखली है ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी थी एक डेमोग्राफिक चेंज की, क्योंकि अरब अक्सरियती इलाके को यहूदी रियासत में तब्दील नहीं किया जा सकता था। तो सेहूनियों ने ये समझ लिया था और आज तक ये उसी पॉलिसी पर कारबंद हैं। आज भी फ़लस्तीनी हर साल 15 मई को अपने हाथों में अपने घरों की चाबियां लेकर निकलते हैं। ये चाबियां देखने में बड़ी सादा हैं, बड़ी वज़नी हैं, लेकिन ये चाबियां, इनमें से कुछ जंगालूद चाबियां भी हैं, लेकिन वो सिर्फ धात के टुकड़े नहीं हैं। ये वो कीमती निशानियां हैं जिसे नस्ल दर नस्ल संभाल कर रखा गया हो।